नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम एपिसोड में स्वागत है। साथियों, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिरकार वो पकड़ा जाता है। ये कहानी है पंजाब के लुधियाना से। यहाँ पर एक दोस्त दूसरे दोस्त से मिलने के लिए 7 महीने बाद उसके पास पहुँचता है। वो जो है अपने दोस्त से बात करता है कि मैं आ रहा हूँ। तो एक दोस्त कहता है कि बहुत अच्छी बात है कि 7 महीने बाद तुम आ रहा है। और ये दोनों दोस्त करीब 7 महीने बाद इनकी मुलाकात होती है। दोपहर का वक्त था, लगभग 2 बजे के आसपास। एक दोस्त कहता है कि चलो पार्टी करते हैं। अब घर पर दूसरे दोस्त के जब वो पहला दोस्त जाता है तो दूसरे दोस्त की जो बीवी होती है वो काम करने को लेकर बाहर गई हुई थी। तो बच्चे थे जो छत पर खेल रहे थे। अब दोनों दोस्त शराब लेकर आते हैं। लाने के बाद अब दोनों शराब पीना शुरू कर देते हैं। दोनों शराब पीते पीते करीब वक्त बीत रहा था, बातें चल रही थी एक दूसरे की। तभी अचानक जो दोस्त 7 महीने बाद मिलने के लिए आया, उसने कहा कि तुम मेरे पैसे कब दोगे। तब वो दोस्त कहता है कि देख, तू लंबे समय बाद मेरे से मिलने आया है। मैं कितना तुझे मिस करता था, तुझे कितना याद करता था, और तुझे तेरे पैसों की पड़ी है। अब दोनों के बीच इन पैसों को लेकर छोटी मोटी बात होती है। तभी वो दोस्त जो इस दोस्त की जो चेयर होती है उस चेयर के वो लात मारता है, और लात मारने के बाद वो दोस्त नीचे गिर जाता है। नीचे गिरता है तो वो आराम से शराब पी रहा है। अब काफ़ी देर तक वो उठता नहीं है। तो वो कहता है कि यार इतनी क्या नाराज़गी है, चल मैं तेरे पैसे दे दूंगा, तू खड़ा हो जा। जो वो उठता है उसे हाथ पकड़ता है, उठाने की कोशिश करता है, उससे हाथ छूटता है, वो हाथ ऐसे ही गिर जाता है। तब वो देखता है कि उसकी नाड़ नब्ज़ टटोलता है। तब तक शरीर में जान रही नहीं और उसकी मौत हो चुकी थी। अब जैसे ही मौत हुई, इसके बाद इन लोगों ने जो है अब सोचा कि क्या करें क्या नहीं करें। तो फिर बड़ी जो कहानी सामने निकल कर आई वो हर किसी को हैरान कर देगी। ये कहानी 2 दोस्तों की एक ऐसी कहानी है, यदि इस कहानी को आप अब पूरा सुनोगे तो आप खुद हैरान रह जाओगे। 2 लड़के कचरा बीन रहे थे और ये बात है पंजाब के लुधियाना की। अब एक लड़का जो है जिसका नाम कालू, वो कचरा बीनने का काम करता था, कबाड़ इकट्ठा करता था और बेचता था। तभी उसकी नज़र एक ड्रम पर पड़ती है। ये सफ़ेद कलर का ड्रम उसे दिखता है। तभी वो दोनों लड़के उसकी ओर भागते हैं। भागने के बाद वो भागते हुए कह रहे थे कि जो पहले पकड़ेगा ये ड्रम उसी का रहेगा। अब कालू थोड़ा फास्ट दौड़ता है। कालू उस ड्रम के पास पहुंचता है। पहुंचने के बाद वो उस लड़के से कहता है कि ये ड्रम जो है मेरा है। वो कहता है मेरा है। अब वो कहता है देख, मैंने उससे पहले उठाया, आकर इसे छुआ तो मेरा हो गया, मैंने तुझे पहले ही बोला। अब वो कहता है चलो ठीक है तुम रखो, लेकिन इसको खोलो तो सही, क्या है इसमें। तभी अचानक कालू जैसे ढक्कन खोलता है उसकी चीख निकल जाती है। वो बदहवास होकर गिर जाता है। दूसरा दोस्त आता है, वो देखता है तो वो भी चिल्लाता है, चीखता है। अब इनकी जैसी चीखें निकलती है तो आसपास के जो लोग होते हैं वो दौड़कर भागकर जो है इस ड्रम के पास पहुँचे, इनके पास पहुँचे। तो वो देखते हैं कि इस सफ़ेद ड्रम के अंदर एक इंसानी जो है सिर वो पड़ा है और कुछ शरीर के जिस्म और पड़े हैं। अब वो जैसे ही देखते हैं तो इसके बाद पुलिस को फ़ोन किया जाता है। अब ये जो लुधियाना जालंधर बाईपास पर जो है ये घटना थी 8 जनवरी 2025 की सुबह करीब 7:30 बजे के आसपास का वक्त हुआ। जैसे ये लाश मिली, इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। अब उस कालू जो है वो पड़ा है बदहवास, उसे होश में लाने की कोशिश की जा रही है कि वो इतना डर गया कि उसने कहा कि मैंने भूत देखा है। फिर उसे समझाया जाता है, फिर उसके दिमाग से ये बात निकलती है। इसके बाद पुलिस ने जो है
आसपास के इलाकों में जो है ये तस्वीर भिजवाई गई। सर की जो चेहरा होता है उसकी, और जो सोशल मीडिया है उस पर ये खबर फैल जाती है कि एक लाश मिली है जिसका सिर कटा हुआ है, बाकी के भाग जो है वो भी कटे हुए हैं। इसके बाद पुलिस की जो पुलिस थाना है सेलम टाबरी नाम का ये थाना लगता है। सेलम टाबरी थाने का स्टाफ पहुंचता है, साथ में डॉग स्क्वाड टीम पहुंचती है, फॉरेंसिक टीम पहुंचती है। ये टीमें इधर उधर ढूंढने की कोशिश कर रही है कि लाश के बाकी के टुकड़े कहाँ हैं। अब कुल मिलाकर डॉग स्क्वाड की मदद से कुछ लाश के हिस्से मिले, लेकिन हाथ नहीं मिला एक, बाकी की लाश मिल चुकी थी। अब उससे जोड़ा गया। तभी अचानक पुलिस के पास जो है एक परिवार आता है भागकर, जो इसी लुधियाना की भरत कॉलोनी में रहते हैं। वो परिवार वो कहते हैं कि हमने पुलिस को एक रिपोर्ट दी कि हमारा बेटा जो है, जिसका नाम देविंदर सिंह, उम्र करीब 30 साल, और ये कंप्यूटर इंजीनियर होता है, ये लापता है 2 दिन से, यानी कि 6 तारीख से, और आज 8 तारीख को इस जो हमें सोशल मीडिया के ज़रिए ये पता चला कि ये लाश मिली है। और जैसे ही पुलिस उन घर वालों को लेकर उस अस्पताल के मुर्दाघर में लेकर जाती है, तो वहाँ पर जैसे ही लाश को देखते हैं परिवार वाले, वो पहचान जाते हैं कि यही देविंदर सिंह है। अब देविंदर सिंह जो एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग होता है, इसके बाद घर वालों से पुलिस पूछती है कि क्या किसी से आपकी दुश्मनी, तो वो कहते हैं कि हमारे किसी से दुश्मनी भी नहीं है, तो ऐसे कैसे हमारे बच्चे का जो है किसी ने कत्ल कर दिया। ये पता किया तो पुलिस को और सूचना मिली कि देविंदर सिंह के एक पत्नी जो है, उसके एक 7 साल की बच्ची जो मंदबुद्धि, एक 7 महीने की बच्ची अभी कुछ ही पहले जन्म लिया, 7 महीने पहले, वो है। यानी कुल मिलाकर 4 सदस्य ही घर में रहा करते थे, और इसके माता पिता वगैरह वो रहते थे। तो ये पता चला कि ये 6 जनवरी को ही बम्बई से घर लौटा था, यानी कि ये कुछ दिनों से बम्बई में ही रहकर वहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जो है काम कर रहा था। और 6 तारीख को ये घर पर आया, 15-20 मिनट रुका, घर वालों से मिला, अपनी पत्नी से मिला, बच्चों से मिला। इसके बाद इसने घर पर कहा कि मैं बाल कटवाने जा रहा हूँ, मैं लौट कर आ जाऊँगा। तो पुलिस ने फिर घर वालों से पूछा कि इसके कोई ऐसी दोस्त वगैरह हो जिसके साथ उठता बैठता हो, तो उन्होंने बताया कि हाँ, इसका एक दोस्त है जिसका नाम शमशेर सिंह उर्फ शेरा, ये इसी जो है भरत कॉलोनी के पास ही इसका जो है घर है, वहीं पर जो है ये रहता है। इसके बाद पुलिस इसके घर पर पहुंचती है, शमशेर सिंह उर्फ शेरा के, तो ये वहाँ पर मिलता नहीं है। इसके बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी जब फुटेज खंगाले, तो उन्हें वो जो है सफ़ेद ड्रम एक मोटरसाइकिल पर ले जाते हुए नज़र आया, जो अनाज मंडी के पास एक कॉलोनी है, इसके आसपास वहाँ एक क्षेत्र होता है। वहाँ पर ये शमशेर सिंह उर्फ शेरा और इसकी पत्नी जो होती है कुलदीप कौर, ये 8 जनवरी को करीब जो है पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। अब सीसीटीवी में वैसे ही ये ड्रम नज़र आ चुका था, जिस पर शमशेर सिंह और उसकी पत्नी कुलदीप कौर दोनों ही उस ड्रम को ले जा रहे थे। तो जैसे शमशेर सिंह को गिरफ्तार किया, उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया, इसके बाद शमशेर सिंह से जो कहानी पुलिस ने पूछी वो इस तरीके से थी। शमशेर सिंह ने बताया कि मेरा एक जो है ये अच्छा बेस्ट दोस्त था देवेंद्र सिंह जो है 6 तारीख को बम्बई से लुधियाना पहुंचा। इसने फ़ोन किया तो मैं इसे रेलवे स्टेशन पर लेने के लिए गया। जब रेलवे स्टेशन पर गया तो इसके बाद ये अपने घर आया। घर आने के बाद 15-20 मिनट रुका और मेरे पास चला आया। यहाँ आने के बाद हमने दोनों ने साथ में शराब पी, और जब शराब पी तो ये मुझसे पैसे मांगे, और मैंने इसे मारने के उद्देश्य से जो है इसकी चेयर के जो है लात नहीं मारी, लेकिन चेयर के मैंने ऐसी लात मारी और ये गिरा और इसकी जो है मौत हो गई। मौत होने के बाद जब मुझे पता चला तो मेरी पत्नी जब घर पर आई तो मुझे लगा कि अब पुलिस हमें पकड़ेगी, तो क्यों ना इसकी लाश को कहीं छुपा देते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा और हम पकड़े नहीं जाएंगे। तो
ये पता चला कि आज से 15 साल पहले ही ये दोनों लगातार साथ में काम कर रहे थे, एक ही कॉलोनी में रहा करते थे। और जो ये शमशेर सिंह उर्फ शेरा होता है, ये कारपेंटर का काम करता है। 8 साल तक इन्होंने जो है एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जो ये देवेंद्र सिंह होता है, इसने अपने घर पर ही जो है एक मशीन, जो कंप्यूटर नेटिंग मशीन होती है, वो लगाई। और इस पर जो काम है वो शेरा भी करता था। दोनों साथ काम करते थे। 2023 में ये जो है इसका काम बंद हो गया। और इसके बाद देवेंद्र सिंह जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया हुआ था, तो ये बम्बई में जाकर काम करने लगा। और ये शेरा जो है अपने गांव में ही रहा करता था और ये कारपेंटर का काम किया करता था। तो इसके पास आरी थी, उस आरी से उसकी लाश के टुकड़े किए और जो उसके पास जो डब्बे होते हैं फेविकोल के आते हैं बड़े, उस डब्बे में इसको लाश को डाला और इन्होंने फिर जो है ले जाकर फेंका। तो इसके बाद ये पूरा खुलासा हुआ और इन दोनों पति पत्नियों को जेल भेज दिया गया। अब घर वालों ने आरोप लगाया कि इसके 2 बेटे हैं, वो ही इस मामले में शामिल है, लेकिन बच्चे छोटे हैं और पुलिस अब जांच कर रही है। तो ये थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे किसी कहानी में आपके साथ। तब तक के लिए आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, क्राइम से बचिए। जय हिंद।